आज आपके साथ डिस्कस करूंगा चार ऐसे बिजनेसेस या चार ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जो इंश्योर करते हैं आपको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर। और ये सिर्फ आपको ढेर सारा अनंत पैसा ही नहीं देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस बिजनेस में, इन इंडस्ट्रीज में आप रियल में अपने कंट्री को सर्व करते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को सर्व करते हैं। सही शब्दों में कहूं तो आप असल वैल्यू एडिशन करते हैं और लोगों की दुआएं कमाते हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो आपको पैसे कमाने नहीं पड़ते, वो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं और इतने आते हैं जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होते। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर किस चीज का स्कोप होने वाला है, किस चीज का स्कोप होगा। तो मैं बोलता हूं कभी भी किसी इंडस्ट्री या बिजनेस का स्कोप नहीं होता, बल्कि उसके साथ इंसान का भी स्कोप होता है। इंडस्ट्री में जितनी जान है उतनी ही उसको चलाने वाले इंसान में होनी चाहिए। आपको खुद को भी डेवलप करना पड़ता है। तो ये जो गन और ये बुलेट जब साथ में मिलते हैं तो टारगेट बुल्सआई हिट होता है। तो सबसे पहली इंडस्ट्री जो आपको मैसिव ग्रोथ देती है और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर देती है, दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। पहले ये हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री सिर्फ जिमिंग तक ही सीमित थी कि जिम करने वाले लोग ही इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड थे, और वही लोग जो एक्सरसाइज करते थे उन्हें ही पता होता था कि थोड़ा बहुत डाइट कैसे बैलेंस करना है या प्रोटीन इनटेक कैसे लेना है अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अब इसका जब से सिस्टम डेवलप हुआ, कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो यहां पर इसकी सब मोडालिटीज डिफाइन होनी शुरू हुई, डिस्कवर होनी शुरू हुई, जिसमें से एक सब मोडालिटी जो आज एक बहुत मैसिव इंडस्ट्री अपने आप में बन चुकी है, दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। पहले सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले लोग इस चीज पर ध्यान देते थे, लेकिन अब जब से फूड एंड न्यूट्रिशन आया, लोगों ने अपने आप को इसमें प्रो बनाया, मास्टर बनाया और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू किया। तो लोगों तक ये चीजें पहुंचनी शुरू हुई कि आपको वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वेट लॉस करने के लिए डाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी डाइट को मैनेज करने की जरूरत है। आपको आपके प्रोटीन, आपके कार्ब्स, आपके फैट्स, आपके फाइबर को मैनेज करने की जरूरत है। आपको इतनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो भी नहीं करते, तो भी आपको ये सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा ही आपको एक नाम बताना चाहूंगा, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये नाम है रुजुता दिवेकर। हमारे कंट्री की एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन कोच है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब रुजुता दिवेकर जो है, एक सेलिब्रिटी को कोच करने का मैक्सिमम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम 10 लाख रुपीस चार्ज करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। अब यहां पर लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज को ही नहीं, बल्कि अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जो आपकी हेल्थ को बेटर करते हैं। चाहे वो जुम्बा डांस हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, और चाहे वो हमारा बनाया हुआ योगा ही क्यों ना हो। क्योंकि वो जब वेस्ट से घूम के आया, जब भी कोई चीज पश्चिम से घूम करके आती है तो हमें वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है, हमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब हम भी योगा करने लग गए हैं। और सिर्फ यहां पर मैं कुछ एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जो हेल्थ एंड फिटनेस में आते हैं, बहुत से ऐसी सर्विसेज जो हेल्थ एंड फिटनेस में आती हैं, बहुत से ऐसे ईटेबल प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में आते हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस को छोटा मत समझो, हेल्थ एंड फिटनेस में अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करो। बस एक गलती यहां पर नहीं करनी कि अपने आप को सिर्फ फिजिकली स्टैब्लिश नहीं करना, आपको अपने आप को ऑनलाइन डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन लेकर के आना पड़ेगा। और आज बहुत सी ऐसी एप्स, बहुत से ऐसे बिजनेसेस, बहुत से ऐसे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन आपको डाइट चार्ट्स बना बना करके देते हैं, जो ऑनलाइन जूम और वेबिनार जैम के थ्रू आपको, वेबिनार्स के थ्रू आपको योगा, आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, आपको लाइव सेशंस देते हैं जुम्बा के। तो वो मिलियंस ऑफ रुपीस भी कमा रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, सेहत को भी बढ़ा रहे हैं और दुआएं भी कमा रहे हैं। तो सबसे पहली इंडस्ट्री जो आपको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर देती है, बस जरूरत है तो आपको इसमें प्रो बनने की और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। And second industry is mental wellness industry. And the way mental wellness industry has evolved is phenomenal. अभी तक जो फिजिकल हेल्थ फोकस था, दैट हैज डोमिनेटेड द वेलनेस इंडस्ट्री, लेकिन अभी लोग मेंटल वेलनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और खास तौर पर अब जब ये अल्टीमेट सेल्फी जनरेशन आ रही है, यानी वो लोग जो अभी 24-25 साल तक हैं, उनको अल्टीमेट सेल्फी जनरेशन बोला जाता है। अब उनके साथ क्या चीज है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम है। उनको 15-20 सेकंड में कुछ नया चाहिए, उनका अटेंशन स्पैन डाउन हो गया है। एंड योर अटेंशन स्पैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर पेशेंस लेवल। तो जब अटेंशन स्पैन डाउन होता है तो पेशेंस लेवल और फोकस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और पेशेंस लेवल और फोकस डाउन होने से आपकी लाइफ में एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, तनाव आता है, डिप्रेशन आता है। और ये सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एक मेंटल वेलबींग की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है जो आपको मेंटल वेलबींग प्रोवाइड करता है। और सिर्फ यही नहीं कि जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, उन लोगों को मेंटल वेलबींग चाहिए, नहीं, आपको डे टू डे लाइफ में अपने डे टू डे टास्क के साथ कॉप अप करने के लिए मेंटल वेलबींग चाहिए। आपको अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल, अपने स्पिरिचुअल और अपने फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने के लिए एक मेंटल वेलबींग चाहिए। और अगर ये कहा जाए कि हर सक्सेसफुल इंसान के सक्सेस में ये जो मेडिटेशन या मेंटल वेलबींग है ये चार चांद लगा सकती है, तो कोई गलत नहीं होगा।
अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बुक पढ़ें या 4 चीजों को जानें और आप मेंटल वेलबींग इंडस्ट्री में आ जाएं, नहीं। अगर आप लोगों की लाइफ में रियल में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अगर आप इन प्रैक्टिसेस को खुद भी करते हैं तो ही आप लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ये काम कर सकते हैं तो यकीन मानना ये फ्यूचर आपका है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि मेंटल वेलबींग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन प्रोग्राम्स ही हैं, तो नहीं। अगर आप मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मेडिटेशन करते हैं या लोगों को करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लोग अभी स्लीपिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कंटेनमेंट, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट नहीं आती अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे, और लाखों हजारों रुपए के ये स्लीपिंग प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचा के उनको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आप किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप माइंडफुलनेस लोगों को सिखा सकते हैं, आप मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं, आप स्लीपिंग प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस ले सकते हैं, आप क्रिएटिविटी वर्कशॉप्स ले सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। और इसको करने के लिए लगता क्या है, मैं जो भी बिजनेसेस आज आपको बता रहा हूं वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं मेंटल वेलबींग का काम। पर जरूरत है एक सिस्टम को डिजाइन करने की, जरूरत है अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, जरूरत है अपने आप को लोगों तक पहुंचाने की। क्योंकि अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो यकीन मानना आप किसी भी इंडस्ट्री में अच्छा काम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा अगर आप एक सिस्टम डिजाइन करके, जैसे रुजुता दिवेकर ने एक सिस्टम डिजाइन किया, तो सिस्टम डिजाइन करके अगर आप लोगों तक पहुंचते हैं तो इसमें लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहां से वो जनरेट कर सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और साथ में लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड दैट नेक्स्ट इंडस्ट्री इज ट्रेनिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग इंडस्ट्री। मैं भी इस इंडस्ट्री का एक बहुत छोटा सा पार्ट हूं और मेरी तरह लाखों लोग और भी हैं जो सोसाइटी को इस इंडस्ट्री के माध्यम से सर्व कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, बढ़ रही हैं और इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन मानना आप नहीं जानते शायद कि इस इंडस्ट्री की जितनी ज्यादा जरूरत है शायद और किसी इंडस्ट्री की है ही नहीं। एक टाइम पर एक इंसान जब उसके माइंड में सुसाइडल थॉट आता है तो उसकी एजुकेशन भी फेल हो जाती है, उसका सब कुछ फेल हो जाता है। वहां पर जरूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जो उसको हिम्मत दे, जो उसको हौसला दे, जो उसको काउंसिल करे, जो उसको मोटिवेट करे। ये आज डेवलप नहीं हो रहा है, ये आदिकाल से है। अर्जुन के लिए जो श्री कृष्ण थे वो एक ट्रेनर, मेंटर, काउंसलर और कोच ही तो थे, और क्या थे वो उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको मेंटरशिप भी दे रहे हैं। और जब वो अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों का त्याग कर देता है, वो गांडीव को छोड़ देता है, तो श्री कृष्ण उसको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर अर्जुन की काउंसलिंग न की गई होती तो आप जानते हैं महाभारत के रिजल्ट्स कुछ और ही होते। मैंने सैकड़ों हजारों ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमारी शादी टूट जाती, डिवोर्सेस हो जाते, हमारा डिवोर्स बचा क्योंकि हम एक अच्छे काउंसलर के पास गए। लोग बोलते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट पिल्स के शिकार हो चुके थे, हम इनके बिना जिंदगी नहीं बिता पा रहे थे, लेकिन एक काउंसलर ने हमें इस चीज से छुटकारा दिलाया। बहुत से सैकड़ों, हजारों, लाखों आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जो कहते हैं कि एक मोटिवेटर, एक काउंसलर, एक ट्रेनर ने हमारे साथ बात की और हमारे माइंड में पड़े हुए सुसाइडल थॉट्स को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये हम किसी भी नियर एंड डियर से शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक काउंसलर के पास प्रॉपर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, जिससे वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और वैल्यू ऐड करने से ज्यादा वैल्यू सेविंग का काम कर रहा है। किसी का दिया हुआ भरोसा आपको जिंदगी में पार उतार ले जाता है। बस जरूरत है तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करने की, जानने की, अपना निश आइडेंटिफाई करने की। ये इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, बहुत से ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स और बहुत से काउंसलर्स की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना एरिया, कि आप पेरेंटिंग ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या आप एक बिजनेस कोच हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में बेटरमेंट लेकर के आ सकते हैं, या आप पर्सनल ब्रांडिंग में एक्सपर्ट हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, और यहां पर सिर्फ ये 4 बुक्स पढ़कर बताने का काम नहीं है, बल्कि यहां पर आपकी रियल लाइफ विजडम काम में आती है। यहां पर आपकी नॉलेज, आपकी मेंटल एजिलिटी, आपके दिमाग की वो क्षमताएं जो लोगों के दिमाग के घोड़े खोल दें, वो काम में आती हैं। और सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करो कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें पैसे कितने मिलेंगे, बल्कि इस चीज पर फोकस करो कि अपने पैशन से लोगों की लाइफ में क्या बेटरमेंट लेकर के आ सकते हैं। तो आप देखोगे ये आपको उस ग्रोथ, उस हाइट, उस ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा जिसका आपने कभी सपना भी नहीं लिया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये आने वाला फ्यूचर है, और इसके साथ अगर आप कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत मैसिव ग्रोथ को लेकर के आता है, एंड दैट इज ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदा इंडस्ट्री। अब आप देखो धीरे धीरे ऑर्गेनिक का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मेरे घर के थोड़ा दूर एक ऑर्गेनिक फार्म है जहां पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलते हैं। वहां पर वो लोग वो इतने प्राइस चार्ज करता है और लोग उसको खुशी खुशी देने को तैयार हैं।
क्योंकि आज जो इंसान ठीक ठाक पैसा कमा रहा है उसको ये बात समझ में आ गई है कि अपने आईफोन से ज्यादा जितने हम फोन्स पर या जितनी चीजों पर पैसे खर्च रहे हैं, उसका थोड़ा सा अमाउंट अगर हमने अच्छा खाने पीने पर खर्च कर दिया तो उसका कोई नुकसान नहीं है। पेस्टिसाइड्स वाला जो फूड है, जो कि 95% फूड जो पेस्टिसाइड्स वाला है, वो हमें जहर दे रहा है, गंदी गंदी डिजीज दे रहा है, बीमारियां दे रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनिक सिस्टम को समझ जाएं, और सिर्फ इसकी प्रोडक्शन नहीं बल्कि मैंने हर चीज में बताया कि आपको एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, आपको लोगों तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनिक के साथ साथ आयुर्वेदा, आज आयुर्वेदा 2018 में, सिर्फ आज से 2 साल पहले, ये इंडस्ट्री 300 बिलियन रुपीस की थी। कैन यू इमेजिन 300 बिलियन रुपीस? और आज से ठीक 4 साल बाद 2024 में ये इंडस्ट्री 710 बिलियन रुपीस से ज्यादा की होने वाली है। इंडिया की बात कर रहा हूं। और अब इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी इस इंडस्ट्री को एक्नॉलेज किया जा रहा है। सभी कंट्रीज, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, ये सभी कंट्रीज आयुर्वेदा को आज स्थान दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, जो चीज वेस्ट से घूम के आती है यहां के लिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। और आयुर्वेदा का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ दवाइयां ही हैं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदा में आज आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आज आपके फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आज आपके वेलनेस के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आयुर्वेदा में स्पा के लिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रिजुविनेशन की सर्विसेज आ रही हैं आज आयुर्वेदा में। आपके कंट्री के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे केरला, गोवा, उत्तराखंड और 1-2 स्टेट्स उड़ीसा, जहां पर आयुर्वेदिक रिजुविनेटेड सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और बहुत से सेंटर्स एस्टैब्लिश हो भी चुके हैं। पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि बहुत सा, और इसको इंडिया एक टर्म दे रहा है, आयुर्वेदिक टूरिज्म। इंडिया में आयुर्वेदिक टूरिज्म रैपिड ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। लोग यहां पर आयुर्वेदा की सर्च के लिए आ रहे हैं। आयुर्वेदा को जब से ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला है, तब से इसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत बड़े बड़े देश इंडिया से आयुर्वेदिक चीजें इंपोर्ट किया करेंगे, आप देखेंगे आने वाले टाइम में। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो आयुर्वेदा का, चीजों को ऑर्गेनिकली डेवलप करने का, तो यकीन मानना ये इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर को लेकर के आ सकती है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या क्या आपकी इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को कैटर करने वाली है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि विजडम एंशिएंट है। लोगों के साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूं जो आपकी लाइफ में रियल वैल्यू एडिशन करती हैं। इसलिए कमेंट करने के साथ साथ, वीडियो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।